आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कोई भी एसेट या बिटकॉइन इतने साल पहले 1 लाख रुपए डाल दिए होते तो आज कितना हो जाता, वो कैलकुलेट करते कैसे हैं? या म्यूचुअल फंड में या इसी स्टॉक में इतना डाल दिए होते इतना बन जाता, वो कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा आज बिटकॉइन के हिसाब से हम सीखेंगे। हम यहां पर देखो बिटकॉइन का पूरा प्राइस चार्ट है, 2018 में कितना था, 20 में कितना था, 22 में कितना था, हर साल प्राइस क्या क्या रहा है वो सब। तो आज एक बड़ा नॉलेजेबल सेशन है। ये जो आप सीखोगे ना, इसको सीख करके आप बिटकॉइन नहीं, किसी भी क्रिप्टो, किसी भी स्टॉक, यूएस स्टॉक हो, इंडियन स्टॉक हो, आप उसका कैगर निकाल सकते हो। कितने साल पहले कितना डाले होते तो आज कितना बन जाता, ये पूरा कैलकुलेशन आज आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है। हमारे यूएसपी क्या है, मैं चीजों को बड़ा आसान करके समझाता हूं ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। अब लेट्स सपोज सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि 2018 में अगर किसी ने बिटकॉइन में 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिए होते तो आज 2026 में वो 1 लाख रुपए कितना बन जाता। तो ये कैलकुलेट कैसे करें समझाता हूं। देखो ये देखो, ये 2011 का चार्ट है। 2011 मैं जनवरी ले लेता हूं, 2018 जनवरी। इधर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आगे जनवरी, अच्छा ये 8 जनवरी के आसपास का हमने ले लिया। $14,000 का प्राइस था 2018 में। ठीक है, आज का प्राइस भी जरा देख लो, आज का प्राइस लगभग $67,000 बिटकॉइन का प्राइस है। तो इस $14,000 2018 में आज $67,000 अगर यहां 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए होते किसी ने, आज कितने बन जाते समझाता हूं। सबसे पहले हमको यह समझना है कि कितने परसेंट का कैगर, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कितने परसेंट के कैगर से ये ग्रो हो रहा है। सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास 2 फिगर चाहिए। इनिशियल फिगर मतलब 2018 में क्या था, फाइनल फिगर अभी क्या है। ये दोनों फिगर मेरे पास है, ये दोनों नंबर मेरे पास है। आ जाओ कैलकुलेटर पे। ये CAGR कैलकुलेटर है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, आप CAGR कैलकुलेटर डालोगे बहुत सारे आ जाएंगे। मैंने यहां पे डाला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, मैंने लिखा 14,000। ये $14,000, 14,000 क्यों? क्योंकि 2018 में लगभग 14,000 का प्राइस था, $14,000 का। तो $14,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनल इन्वेस्टमेंट ये देखो, फाइनल में मैंने क्या डाला, 65,000। तो 65,000 क्यों मैंने डाला, क्योंकि अभी का प्राइस लगभग 65,000 के आसपास का है। ठीक, तो अगर मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाला, पहले क्या था, फाइनल इन्वेस्टमेंट मतलब अभी का प्राइस क्या है, और ड्यूरेशन कितना, 2008 से लेकर 2026 तक का 8 साल हो गया। मैंने यहां पे ड्यूरेशन में 8 साल दे दिया। तो जब ये तीनों चीजें मैं बताता हूं तो मुझे CAGR कैगर निकल के आ जाता है। कैगर कितना आया, 21% के आसपास। ठीक है, अब इस कैगर को लेकर के मैं जाऊंगा SIP कैलकुलेटर में। एक SIP कैलकुलेटर मैंने यहां पे खोल रखा है, गूगल में लिखो आप SIP कैलकुलेटर, एक लाइन से कई सारे SIP कैलकुलेटर आ जाएंगे, कोई भी खोल लेना। मैंने यहां पर इसको क्या बोला कि भैया मंथली, अच्छा ये मंथली इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, आपको SIP कैलकुलेटर नहीं चाहिए, आपको लमसम कैलकुलेटर चाहिए। लमसम, देखो मैंने जो गलती करी सामने ही आपको ऑन कैमरा दिखा रहा हूं, ये गलती आप भी करोगे। SIP कैलकुलेटर मत सर्च करना, लमसम कैलकुलेटर सर्च करना। तो लमसम कैलकुलेटर भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। मैं एक कोई खोल लेता हूं, कहां गया, ये वाला खोल लेता हूं मैं। लमसम कैलकुलेटर में मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा आई नो माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक बार का मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपए। 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए वन टाइम मैंने डाल के छोड़ दिया। कितने साल तक के लिए छोड़ा, डाला 8 साल तक के लिए। 8 साल क्यों लिया था मैंने, क्योंकि आज 2026 है और 2018 से 2026 तक का मैं प्राइस देख रहा हूं। तो 2018 से 2026 कितने साल हुआ, 8 साल हुआ। तो मैंने यहां पर 8 साल ले लिया। अच्छा, कैगर हमने यहां पे निकाल लिया कि 21% का कैगर मिला है, 21.16 है, लेकिन राउंड फिगर में मैं 21 ही रख देता हूं। 21% का कैगर, तो सर अगर निकल गया ना 4.5 लाख रुपए, मतलब 2018 में किसी ने 1 लाख रुपए बिटकॉइन में डाल के छोड़ दिए होते एक बार, 8 साल में 21% के कैगर के हिसाब से जो मिला है तकरीबन 4.5 लाख रुपए बन चुके होते। अब मैं समझता हूं इसका 2 साल आगे और करके दिखाता हूं आपको। अगर किसी ने, हालांकि 2019 भी आप ले सकते हो, तो 2019 एक साल बहुत लंबा हो जाएगा, मैं 2 साल के गैप पे आपको दिखाता हूं। पर्पस सिखाना है ना, आप सीख ही जाओगे। 2020 का जनवरी में चला जाता हूं।
2020 के जनवरी में अगर मैं जाता हूं, तकरीबन $8,000 का प्राइस है, मतलब गिरा हुआ है, क्रैश है भैया। कहां 14,000, कहां 8,000। अगर $8,000 के प्राइस पे $1 लाख रुपए किसी ने यहां डाले होते तो, अच्छा ये कंफ्यूज ना हो ना कि भैया ये डॉलर प्राइस है, ये डॉलर प्राइस है, तो हमको डॉलर रुपी से मतलब नहीं है, हमको इस नंबर से मतलब है। इस नंबर से कैगर निकालना है और कैगर निकाल करके हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आता हूं 2020 में $8,000 के आसपास का प्राइस है, तो इनिशियल प्राइस मेरा क्या हो गया 8,500, ठीक है। अभी क्या रेट चल रहा है, अभी लगभग $65,000 चल रहा है। समय कितना हुआ इस बार 6 साल। क्यों? क्योंकि 2020 से 2026 की बात कर रहा हूं मैं। 6 साल में क्या अगर मिला, माय गॉड, 2 साल में 21% का क्या अगर 40%। मतलब लोग जो कहते हैं बिटकॉइन क्रैश हो गया, उस क्रैश में ही अगर पैसा डाला होता बड़ा क्या अगर मिलता है। मतलब बिटकॉइन जब 1 लाख का प्राइस चल रहा था तब पैसा डालने वाला नहीं कमाएगा, लेकिन बिटकॉइन जब क्रैश होकर के 65,000 के प्राइस पर है वो आदमी पैसा कमाएगा। लाइव देख लो ना भैया, आपसे 2 साल पहले 2018 में डाले होते तो कम कमाते, 2020 में डाले तो ज्यादा कमाते, क्योंकि 2020 में क्रैश था, गिरा हुआ था बाजार। आओ कैलकुलेट करते हैं। 40% का कैगर निकल गया, लो अब 40% के कैगर के हिसाब से कैलकुलेट करो। 1 लाख रुपए डाल के छोड़े होते कितने साल पहले, इस बार हो गया 6 साल, क्योंकि 2020 से 26। कैगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब CAGR 40, 7.5 लाख बने होते, लगभग डबल हो गया। पहले 4 लाख था, 4-4.5 लाख, अब 7.5 लाख हो गया, लगभग डबल। ये बड़ा फायदा होता है। अच्छा अगर इसको SIP के माध्यम से किए होते, 5,000 10,000 किसी ने SIP किए होते तो डिमांड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखाना कि SIP के जरिए समझाओ, इतना बस लिख देना, मैं आपको SIP के जरिए समझाऊंगा। अगर किसी ने 5,000 की SIP 2,000 की SIP करी होती ना, नंबर एकदम बदल जाता, हैरान हो जाते हैं नंबर देख करके। मैं तो कह रहा हूं 1 लाख बस डाल के एक बार छोड़ दिए तो कितना देख लिया नंबर, 7.5 लाख। अब मैं आता हूं 2022 पर। 2022 में मार्केट देखो ऊपर है, पीक पर, जहां सारे नौसिखिए खरीदते हैं, जहां सबको चुल रहती है, अरे बिटकॉइन भाग गया और खरीदो, और अरे देख लो क्या होता है। 2022 के जनवरी में तकरीबन आ जाओ नीचे, 10 जनवरी के आसपास का प्राइस देख रहा हूं मैं, $42,000 पर बिटकॉइन। क्या ही रिटर्न मिलेगा भैया, देखो फिर भी 42,000 इनिशियल प्राइस क्या हुआ, $42,000। अभी का प्राइस क्या, $65,000। इस बार साल कितना, 2022 से 2026, तो 4 साल। क्या अगर कितना निकला, मात्र 11%। बिटकॉइन जब हाइट पर है तब खरीदने का नुकसान देख रहे हो। जिन लोगों ने 1.25 लाख पे बिटकॉइन खरीदा होगा, सोचो उनका क्या हाल होगा। अभी नहीं आगे भी कितना ही कमा लोगे भाई, ऑलरेडी हाइट पे खरीदे हो। क्रैश में खरीदने का तब खरीदता नहीं है कोई, क्रैश में खरीदने का भैया, और अभी क्रैश का टाइम है, क्रैश चल रहा है। देखो मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अभी 47% का क्रैश है तो 50 नहीं हो सकता, 55 नहीं हो सकता, 60% क्रैश नहीं हो सकता है, लेकिन हर क्रैश मौका है दोस्त। रॉबर्ट कियोसाकी यही तो कहता है कि मैं बिटकॉइन का प्राइस देखता ही नहीं, मैं तो बस हर महीने खरीदता हूं, एक्यूमुलेट करता हूं, एवरेजिंग हो जाती है, ठीक है। अब लो इसका 11% क्या अगर निकला, तो 1 लाख रुपए 22 में किसी ने डाल दिए होते तो अब कितना हुआ, 4 साल। क्या अगर कितना, 11%, मात्र 1.5 लाख रुपए बनाए होते, मात्र 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए बनता। और आओ अब मैं आता हूं 2024 में। 2024 में अगेन क्रैश है, गिरा हुआ है मार्केट। सर जनवरी में कितना चल रहा है, 29 जनवरी चला गया, थोड़ा पीछे आ जाऊं, 8 जनवरी $44,000 फिर भी, लेकिन ये क्रैश से ऊपर ही है। असली मजा उसने उठाया होगा जिसने यहां खरीदा होगा, असली मजा वाला गेम है ये, यहां जिसने खरीदा होगा। लेकिन यहां खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। सब यहां डर रहे होते हैं कि बिटकॉइन खत्म हो गया, अब तो और नीचे जाएगा, अब तो और नीचे जाएगा, कि चक्कर में आदमी पैसे नहीं डालता। अरे भैया एवरेजिंग इसी को कहते हैं, जब हमको बॉटम नहीं पता, कहां तक जा सकता है नहीं पता,
लेकिन अगर क्रैश है, गिरा हुआ है, तो यही सही समय है। मतलब 44,000 का प्राइस था। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2024 की। ये लो 44,000 डालो, 44,000। अभी का प्राइस 65,000। अब साल कितना हो गया? 2 साल, क्योंकि 2024 से 2026 की बात कर रहा हूं मैं। क्या अगर कितना निकला? 21%। ज्यादा निकलेगा ना भैया, समय कम हो गया ना। यही अगर 4 साल कर दो तो क्या अगर कम हो जाएगा? कम ही समय में उतने से इतना गया है, तो क्या अगर बड़ा हो गया 21%। अब 21% डाल दो। 1 लाख रुपए 2024 में डाले होते, 2 साल में कितना हो जाता? क्या अगर डालो 21%। हालांकि कोई बहुत बड़ा रिटर्न आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि समय बेसिकली कम हो गया है। लेकिन ये 21% 4 साल तक हो जाता। अगर 2022 से ही ऐसा होता, रिटर्न बढ़ जाते। 21% का क्या अगर 2 साल में 1 लाख रुपए 1.5 लाख बनते। आप कहोगे क्या अगर तो बड़ा है, अमाउंट 1.5 लाख रह गया। अरे भैया समय घट गया ना। इसको 4 साल करके देखो, 4 साल करके देखो, लो 1.5 लाख का 2 लाख पहुंच गए। है कुछ सवाल कैलकुलेशन में गलत है। क्या बताओ टैगर वाला बोली कैलकुलेटर। क्या कर वाला? हाँ आ जाओ। 44,000 से 65,000। 65,000 2 साल, 21% का सीरियर है। इस पर 21% का क्या कर? हाँ 4 साल होगा तो यही 4 साल होगा। 11% है इसके पहले। 10% का क्या कर? ज्यादा हुआ है। हाँ, क्योंकि 2 ही साल में ज्यादा रिटर्न दे दिया ना इसने। हाँ। वो ड्यूरेशन बढ़ गया। ठीक है, अब आ जाओ, हम बात करते हैं भैया 2025 से 26 की बात कर लेते हैं। 26 तो हालांकि चल ही रहा है। तो 2025 में जनवरी का प्राइस है लगभग $1 लाख। ऑलरेडी हाई पर है, देख लो क्या बनता। अब तो नेगेटिव हो गया ना, 1 लाख से 65,000 हो गया भैया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गिर गया। -10% का क्या है? जिन लोगों ने लाख रुपए के प्राइस पे बिटकॉइन खरीदा होगा, आज रो रहे होंगे भैया गिरा हुआ है। -10%। लोग -10% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख डाले होते 1 साल में, माइनस के अगर पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं डाल के देखता हूं -10% नहीं लेगा। मतलब कैलकुलेटर ऐसा बना है कि पॉजिटिव ही कैलकुलेट करोगे, या नेगेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि रियलिस्टिक ऐसा होता नहीं है। रियलिटी है कि -10% भी मिलता है, तो कैलकुलेटर ऐसा बना नहीं है। तो -10% के हिसाब से आप पेन पेपर लेके कैलकुलेट करना। अरे 1 लाख का कितना हो गया? 65,000। तो 40,000 के आसपास लॉस में है, 35,000 के आसपास लॉस में हो, सीधी सी बात, -35,000 रुपए। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, उम्मीद आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सर कोई भी एसेट हो, अगर अच्छा एसेट है, फालतू स्मॉल कैप सड़े गले स्टॉक्स या सड़े गले कॉइन्स नहीं, जिनका पता ही नहीं भविष्य में क्या होगा। बिटकॉइन जैसा अगर कोई कॉइन है जिसका पास्ट रिकॉर्ड है, कई बार क्रैश हुआ है, वो सब जानते हैं हम। देखो ना सामने चार्ट देखो ना आप, प्राइस कहां जमीन पे, कहां आसमान पे, फिर कहां पाताल में, फिर कहां आसमान में, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है। तो इसका मतलब क्रैश नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होता है। अच्छा, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना भैया, ये मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी अपनी एनालिसिस करना बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले। और बेस्ट वे लमसम करना नहीं होता। मैं तो कहता हूं बेस्ट वे SIP करना होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि SIP के जरिए समझाओ, मैं SIP के जरिए समझाऊंगा। ये रिटर्न फाड़ के कहीं और जाता, सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ या 5,000 रुपए पर मंथ। बिटकॉइन में SIP सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाता है CoinDCX ऐप में, और कोई एक्सचेंज अभी तक फैसिलिटी नहीं देता SIP करने की, सिर्फ CoinDCX एक्सचेंज ही है। आपको पता है CoinDCX इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, इकलौती यूनिकॉर्न क्रिप्टो एक्सचेंज है, इकलौती, दूसरा कोई बन ही नहीं पाया अब तक। और उसका कस्टमाइज लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं, कस्टमाइज लिंक, क्योंकि 20% आपकी बचत होती है ब्रोकरेज पे उस पे। तो डायरेक्ट प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर डाउनलोड मत करना, वेबसाइट पे CoinDCX मत खोलना, साइन अप करना हमने जो लिंक दिया है उससे, और SIP शुरू कीजिए। सिर्फ 200 रुपए वीकली SIP से खेल बदल जाता है, पूरा खेल बदल जाता है। तो SIP करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है बजाय लमसम के। हाँ, ये जो समय क्रैश वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे लमसम किया जा सकता है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये 47% क्रैश ये लास्ट है, 50 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, ये तो किसी को नहीं पता ना। SIP इज बेस्ट वे, और ये समय SIP करने का बेस्ट है, ज्यादा बिटकॉइन बटोरने का ये समय बेस्ट है। यहां पे लमसम करना भी बेस्ट है, SIP करना भी बेस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाऊंगा। कोई सवाल रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया, आपको अगर ट्रेड करना है बिटकॉइन में
इन्वेस्ट नहीं करना भैया, SIP नहीं करना, हमको ट्रेड करना है। तो सीखने के लिए टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक है, उसमें ज्वाइन करना। फ्री में टीम सिखा रही है, फ्री में, कोई पैसा नहीं लेता हम लोग, पैसा नहीं लेते, मालूम है कि नहीं आपको? किसी चीज का कोई पैसा नहीं लेता हम लोग, समाज सेवा करते हैं भैया, सब फ्री में सिखाओ, सब फ्री में दो लोगों को। यूट्यूब में फ्री दो, टेलीग्राम में फ्री दो, व्हाट्सएप में फ्री दो, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पे फ्री दो, सब जगह सब फ्री में सीखिए उनसे, चले जाना। बिटकॉइन में ट्रेडिंग, US स्टॉक में ट्रेडिंग, गोल्ड में ट्रेडिंग, मात्र 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से वो सिखाते हैं। तो सीखिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि बिना सीखे कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट, पैसा नुकसान ही करोगे, इसलिए सीखिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो टेलीग्राम का लिंक CoinDCX वाले लिंक के ठीक नीचे है। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही।